गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब मज़े से पढ़ाई चल रही है ना। तो चलो आज हम लोग नया टॉपिक करने वाले हैं ग्रामर का। सबको पता है ना, अपने लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम लोग सिर्फ ग्रामर सेक्शंस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं लिंग, जेंडर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। आप सबको पता होगा है ना, जेंडर सब जानते हैं ना, इंग्लिश में सीखा है। एक्चुअली ये तो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं, बट फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करूँगी, वर्ड्स दूंगी आप लोगों को। तो देखो इसकी एक्चुअली परिभाषा क्या है, लिंग क्या होता है। व्याकरण में जाति ही लिंग कहलाती है। व्याकरण में जो ग्रामर हम सीख रहे हैं, व्याकरण मीन्स ग्रामर, इसमें जो जाति होती है यानी स्त्री जाति है या पुरुष जाति का है, ये किससे पता चलता है, लिंग जाति से। जिस पद से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरुष पुल्लिंग, यानी जिस कोई भी सेंटेंस हम पढ़ते या हम किसे पुकारते, वो लेडी से या जेंट्स से, कैसे सेंटेंस से पता चलता है उसके जाति से। और तथा स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिससे स्त्रीलिंग का। अब बच्चों 6 7 दोनों में आप लोगों को ये आने वाला है, इवन आपको 10 12 तक ये रहने वाले हैं। तो ये तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो बनाने वाली हूँ। 6 7 का ये वाला वीडियो तो कॉमन है, और पार्ट 2 बनाऊँगी जिसमें दोनों के अलग अलग वर्ड्स होंगे। तो सेम है ऑलमोस्ट जो एक्सप्लेनेशन है, तो सब लोग ध्यान देंगे। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबको समझ में आया होगा। जैसे कोई कथन है हम पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलता है ये लड़की है या लड़का है, तो उससे उसकी जाति का पता चलता है, लिंग का। हिंदी भाषा में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने लिंग है बच्चों, 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए, देखेंगे सब लोग। नंबर 1 पर है बंदर नाचता है। अब हम लोग ये तो नहीं बोल सकते ना बंदर नाच रही है, क्योंकि बंदरिया नाचती है, बंदर तो नहीं नाचता है ना। तो बंदर नाच रहा है। फिर सेकंड में देखो क्या है, फर्स्ट ही है, मतलब उसके एक एक दिए हुए हैं। बंदरिया नाचती है। अब देखो नाचता से नाचती हो गई, क्यों, क्योंकि स्त्रीलिंग आ गया यहाँ पे। बंदरिया क्या हो गई, स्त्रीलिंग, तो वो नाचना से क्या हो गया, नाचती है। अब देखो शेर दहाड़ता है। शेर क्या करता है बच्चों, दहाड़ता है। शेरनी दहाड़ती है। दहाड़ता और दहाड़ती अलग अलग हो गए शेर और शेरनी से सेंटेंस में। तो हम लोग इस तरीके से जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग अलग होते हैं तो हमारे सेंटेंस में ऑटोमेटिकली चेंजेस आते हैं। और थर्ड पे देखो क्या है, लड़का खेलता है, लड़की खेलती है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते लड़की खेलता है, नहीं, लड़का खेलता है, नहीं तो सेंटेंस ही हमारा गलत हो जाएगा। तो ग्रामर इसीलिए होता है कि किस सेंटेंस में हमें स्त्रीलिंग लगाना है, पुल्लिंग लगाना है, ये जानने के लिए। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है, और घोड़ी दौड़ती है ना। दौड़ता है दौड़ती है दोनों में डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि लिंग दोनों का चेंज है। ये घोड़ा है जो दौड़ता है, हम ये नहीं बोल सकते घोड़ी दौड़ता है, गलत होगा ना, सेंटेंस ही प्रॉपर नहीं होगा। तो इसके लिए इस तरीके से लिंग के हिसाब से जाति पहचान कर हम सेंटेंस बनाते हैं। आदमी चलता है, औरत चलती है। हम ये कहेंगे क्या, आदमी चलती है, नहीं, आदमी तो चलता है और औरत चलती है। तो देखो बच्चों इस तरीके से डेफिनेशन दिया है। बंदर, शेर, लड़का, घोड़ा, आदमी, ये पुरुष जाति के प्राणी है, ठीक है। ये सब क्या है, पुरुष है, पुल्लिंग है। बंदरिया, शेरनी, लड़की, घोड़ा और औरत, ये स्त्री जाति के प्राणी है। ये लोग क्या है, स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों अलग अलग सेंटेंस में शो होते हैं। संसार के सभी प्राणियों और पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब ये दुनिया, ये संसार जो है, इसको 2 वर्गों में ही, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों वर्गों में बांटा जा सकता है। पुरुष जाति और स्त्री जाति, ये 2 वर्ग में बांटा जाता है। ओके बच्चों, इतना समझ में आया ना सबको। अब ये पेज पर देखेंगे, इसमें भी कुछ उदाहरण दिए हैं, समझाने की कोशिश की गई है। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, नीचे दिए हुए उदाहरण लिखिए। नीचे दिए गए उदाहरण लिखिए। विभाग अ, विभाग ब। अब क्या है देखो, अ में क्या है, मामा जी घर जा रहे हैं, और ब में है मामी जी घर जा रही हैं। दोनों का डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे बच्चों आप लोग। सेकंड है बालक रो रहा है, तो क्या है बच्चों, ये बालक रो रहा है और बालिका रो रही है। थर्ड, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी अखबार पढ़ रही हैं। शेर दहाड़ रहा है, शेरनी दहाड़ रही है। छात्र पढ़ रहा है, छात्रा पढ़ रही है।
विभाग अ में देखो क्या दिया है बच्चों, मामा जी, बालक, पिताजी, शेर, छात्र, ये पुरुष जाति के प्राणी हैं। विभाग ब में मामा जी, बालिका, माताजी, शेरनी, छात्रा, ये स्त्री जाति के प्राणी हैं। व्याकरण में जाति लिंग कहलाती है। व्याकरण में ही बच्चों जाति जो होता है, जो कैटेगरी, वो क्या कहलाती है, वही लिंग कहलाती है। यानी व्याकरण में जिसे जाति हम बोध करते हैं वही लिंग है। अब देखेंगे पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, ये परिभाषा है बच्चों इसमें, जिस शब्द में पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बंदर, शेर, लड़का, घोड़ा, आदमी आदि। स्त्रीलिंग में जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बंदरिया, शेरनी, लड़की, घोड़ा, औरत। निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, वजन, गुण आदि के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जा सकता है। निर्जीव वस्तु मतलब क्या है बच्चों, जिनमें जान नहीं है, जैसे कि बंदर, शेर, इंसान, आदमी, औरत, ये सब में क्या है, जान है। हम लोग सांस लेते हैं ना, हम सांस, तो हम में क्या है, जीव है, हम जीव है, हम निर्जीव नहीं है। जैसे कि होता है दीवार, कबर्ड, बक्सा, डब्बा, बॉक्स, बैग, ये सब क्या है, निर्जीव है। ये सब क्या है, निर्जीव, यानी इनमें जान नहीं होती। हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, पर ये लेते हैं क्या, नहीं ना, तो ये निर्जीव है। तो निर्जीव वस्तुओं में भी कुछ कुछ स्त्रीलिंग है और कुछ कुछ पुरुष लिंग में बांटा गया है। कैसे किया गया है, वो उनका आकार, उनके वजन और गुण के आधार पर उन्हें स्त्रीलिंग पुल्लिंग में डिवाइड किया गया है। जैसे देखेंगे हम, पुल्लिंग में है शहर, मैदान, पत्थर, गांव, पहाड़, किला आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। और स्त्रीलिंग में टहनी, किताब, घड़ी, कलम, नदी, डाली आदि, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। तो देखो बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके लिंग चेंज नहीं होते हैं। और जैसे पुल्लिंग में देखो, ये सारे पुल्लिंग में आएंगे, शहर, मैदान, पत्थर, गांव, पहाड़, किला, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आते हैं, ज़रूर निर्जीव में। यानी निर्जीव, जो निर्जीव वस्तु है उनको डिवाइड किया गया है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जब आप और ऑब्जर्व करोगे, पढ़ोगे, गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द, कुछ और शब्द मैं बताती हूँ आप लोग को, पुल्लिंग यानी पुरुष लिंग में। पुत्र, भाई, राजा, नौकर, फूल, व्यक्ति, बर्तन, कागज, बगीचा, बाजार, सफ़र, मज़ा, कान, लालच, बाल, टिकट, पानी, मोती, दही, क्षण, कारखाना, रास्ता आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आएंगे। देखो इसमें सजीव और निर्जीव दोनों ही चीज़ें मिक्स्ड है। जैसे कि पुत्र, भाई, राजा, नौकर, ये सब क्या है, सजीव है ना, हम है ना, इंसान है ना, तो सांस ले रहे हैं ना, वो है ना व्यक्ति। अब बर्तन, क्या वो सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है। कागज़, बगीचा, बाजार, सफ़र, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव है। तो निर्जीव और सजीव दोनों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग में ऐसे कौन कौन से निर्जीव और सजीव चीज़ें हैं। बर्फ़, ये भी क्या है, निर्जीव है। चादर, आँख, दीवार, यानी आँख, इंसानों की, जानवरों की, किसी की भी आँख होती है, वो आती है स्त्रीलिंग में। नयन, जिसे कहते हैं ना नयन, कुछ शब्द की ऐसी प्योरिटी है जिसे स्त्रीलिंग में ही डाला गया है। दीवार, यात्रा, किरण, पोशाक, अग्नि, राह, पुस्तक, मेज, पेंसिल, नाक, लगन, कुर्सी, मेहनत, आवाज़। मेहनत करते हैं, मेहनत करती है, वो लड़की मेहनत करती है, तो कैसे आता है, मेहनत स्त्रीलिंग में आया ना, आवाज़ आदि। मधुर, आवाज़ कहती होती है मधुर, मधुरता किस में होती है, स्त्रियों में, इसके लिए आवाज़ जो है वो स्त्रीलिंग में आया है। तो मैंने बताया ना ऊपर, आकार, वजन और गुण के हिसाब से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में निर्जीव वस्तुओं को बांटा गया है। तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि उसके आकार, गुण कैसे हैं। स्त्री, पुरुष लिंग जैसे सख्त, कठोर वैसे हैं, या स्त्री जैसे कोमल, मुलायम, उस टाइप के हैं। तो थोड़ा ये ध्यान में हम रखेंगे तो हमें थोड़ी निर्जीव चीज़ें जो है उसका ऑब्जर्व करने में समझ में आएगा वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। क्योंकि सारे वर्ड्स तो हम दुनिया में जितने भी नहीं याद कर सकते ना, वो स्त्रीलिंग में आएंगे या पुल्लिंग में आएंगे। तो हमें इस तरीके से उनके आकार, गुण और वजन के हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाना है, और वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है वो पहचानना है। क्योंकि बच्चों देखो, एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ सकता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानो, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखो, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखो, तो आपको समझ में आएगा वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तब तो आप लिखोगे। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो इस प्रकार से ये लिंग जो है
इसके ये 2 प्रकार है, सजीव निर्जीव में भी आते हैं, जो मैंने अच्छे से कोशिश की है समझाने की, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को PDF में मैं दूंगी इसके डेफिनेशन, पहले आप लोगों को लिखने, इसके उदाहरण लिखने, जैसे ये दिया है सेम वैसे ही। उसके बाद आप लोगों को लिंग का स्टार्ट करना है, पेज पे हेडिंग डालेंगे लिंग और प्रकार लिखेंगे, जैसे ये दिया है वैसे ही आपको लिखना है और समझना है कि निर्जीव और सजीव में कैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग को बांटा गया है। ठीक है बच्चों, अभी मैं आप लोगों को 2 वीडियो पार्ट करके भेजने वाली हूँ। जैसे ये मैंने पूरा एग्जाम्पल और इसमें जो डेफिनेशंस थे वो देके उदाहरण दे करके मैंने आप लोगों को समझाया है। ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 भेजूँगी जिसमें मैंने वर्ड्स लिए हैं, वो 6 स्टैंडर्ड को 6 में, 7 स्टैंडर्ड को 7th में लिखना है, और 6 7 दोनों के लिए ये कॉमन वीडियो है पार्ट 1। ठीक है।